स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक होगा कि एक अच्छे अधिवक्ता का चुनाव आप कैसे कर सकते हैं। जब भी आपके ऊपर कोई कोर्ट केस होता है तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है कि आपको कोई अधिवक्ता ऐसा मिले जो कि आपके केस को बखूबी समझ सके और समझने के साथ ही साथ वो इस तरह से हैंडल करे जिससे कि आपको आपके केस में सफलता मिले। जब भी आप किसी अधिवक्ता का चयन करते हैं तो वो चयन कई माध्यमों से आप कर सकते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं कि जब जाते हैं, अगर कुछ लोगों को तो जो वकील जो हायर करते हैं तो वो पुलिस के माध्यम से ही कर लेते हैं, क्योंकि जब उनके ऊपर केस होता है तो जब वो थाने में जाते हैं तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो पुलिस के जो अधिकारी होते हैं या वहाँ थाने में जो भी पुलिस विभाग के लोग होते हैं उनके माध्यम से वो किसी भी आपको अधिवक्ता का नाम बता देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप जाकर के उनसे एक बार मिल लीजिए, वो आपके केस को देख लेंगे। दूसरे तरह से आप कभी-कभी आप जो अधिवक्ता का चयन करते हैं वो आप इस तरह से भी करते हैं कि आप कोर्ट में जाते हैं अपने केस के संबंध में, और वहां पर आपको जो भी अधिवक्ता मिलते हैं आप उनसे बात करते हैं और अपना केस आप उनको हैंडल कर देते हैं। इसके अलावा आप जब अधिवक्ता का चयन करते हैं तो कभी-कभी ये भी होता है कि आप अपने जानने वालों के माध्यम से, जैसे कि कोई आपके रिश्तेदार हो गए या आपका कोई जानने वाला हुआ, आप उनके माध्यम से उनके द्वारा बताए गए अधिवक्ता को अपने केस के लिए हायर कर लेते हैं। आप जब भी आप अधिवक्ता का चयन करिए तो आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको ध्यान देने चाहिए। अगर आप उन चीज़ों को बारीकी से समझ सकेंगे और उन पर ध्यान देते हुए अगर आप अपने अधिवक्ता का चयन करेंगे, आप ऐसे अधिवक्ता को अगर अपना केस देंगे, तो ये संभवतः कहा जा सकता है कि आप अपने केस को जीतने के लिए जो आपने कदम उठाए हैं, वो आपका कदम एक बहुत ही सही दिशा में उठा लिया गया है और जल्द ही आपको अपने केस में सफलता ज़रूर मिल जाएगी। और इसके अलावा साथ ही साथ एक बात और ये भी होती है कि जब आप कोई अधिवक्ता करते हैं तो कभी-कभी आप अपनी बातों को भी उन तक अच्छे तरीके से नहीं पहुंचा पाते, या फिर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कि आप उनसे छिपा ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप अपने केस को हार जाएंगे, कभी भी आपको सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये जो डॉक्टर और ये वकील दो प्रोफेशन ऐसा होता है जिनसे अगर आप कोई भी बात छिपाएंगे तो आपका इलाज या आपके केस का इलाज वो अच्छे तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब भी आप अधिवक्ता करिए तो उनसे पहले अपनी बातों को अच्छे ढंग से बताइए, हर उस पॉइंट को बताइए जो भी पॉइंट आपको लगता है कि आपके केस से कहीं ना कहीं संबंधित है। अब चलिए हम बात करते हैं कि एक अच्छे अधिवक्ता का चयन करते समय आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आप जब जाइए, आप किसी अधिवक्ता से जब मिलिए तो आप उनको जब अपने केस के बारे में बताइए तो आप ये ध्यान दीजिए कि क्या वो आपके केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं, क्या वो आपकी बातों को सुनने के साथ ही साथ आपसे कोई क्वेश्चन भी उससे संबंधित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक अच्छा अधिवक्ता जो होगा वो क्रॉस एग्जामिनेशन उसी स्टेज से करना स्टार्ट कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप अपनी बातों को अपने अधिवक्ता को बताते हैं, आप जिनसे भी अपने केस के बारे में बात करते हैं, आप जब अपनी बातों को उनसे बताते हैं, सामने बैठ करके जब आप उनसे डिस्कस करते हैं, तो उन बातों में से वो कुछ क्वेश्चंस निकाल करके आपसे वो पूछते हैं। इसका मतलब है कि वो आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, वो आपके केस को बहुत अच्छी तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर वो आपकी बातों को अच्छे तरह से समझने का प्रयास करेंगे तभी वो आपके केस को अच्छे तरह से हैंडल भी कर पाएंगे। तो ये एक बात तो बहुत ही अच्छे तरह से ध्यान रखिए कि जब भी आप अधिवक्ता से मिलने जाइए तो देखिए कि वो आपके केस में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। अगर इंटरेस्ट ले रहे हैं तो आप अपना केस आप उनको हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा फिर दूसरा पॉइंट ये आता है कि आपके जो अधिवक्ता हैं वो आपको टाइम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। मतलब आप उनके पास इतना समय होना चाहिए कि आप अपनी बातों को उन तक जब भी पहुंचाने का प्रयास करिए तो वो आपकी बातों को सुन सकें। अगर वो आपकी बात को सुनते नहीं हैं या उनके पास इतना समय नहीं है कि वो आपकी बात पर ध्यान दे पाएं, तो ऐसा अधिवक्ता कभी भी आपको आपके केस को अच्छे ढंग से नहीं लड़ सकता। आपके केस को अच्छे तरह से लड़ने के लिए ये जरूरी होता है कि आपके जो अधिवक्ता हैं
वो आपकी बात को सुने और समझें। इसके अलावा फिर अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं, तो तीसरा पॉइंट ये सबसे मेन पॉइंट होता है कि पंक्चुअलिटी। अगर आपके जो अधिवक्ता है, आप जिनको अपना केस आप हैंडल करने जा रहे हैं, वो अगर पंक्चुअल नहीं है, तो इस ऐसे अधिवक्ता को आप अपने केस को बिल्कुल ही मत दीजिएगा, क्योंकि जो ये वकालत का जो प्रोफेशन है, इसमें पंक्चुअलिटी बहुत ही सबसे मेन अगर हम पॉइंट देख ले तो वो पंक्चुअलिटी का है। तो अगर आपके अधिवक्ता पंक्चुअल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि जब भी आपके केस में जब डेट पड़ेगी, तो हो सकता है कि वो उस डेट पर उपस्थित ना हो वहां पर। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक बहुत बड़े किसी अधिवक्ता को, बहुत बड़े किसी एडवोकेट को हायर कर लेते हैं अपने केस के लिए, उसके बाद फिर आप भी अपने केस पर उतना ध्यान नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में क्या प्रॉब्लम आती है कि आपके जो एडवोकेट हैं, वो आपकी डेट पर खुद ना जा करके अपने जूनियर को वहां पर भेज देते हैं। अब वो जब जूनियर वहां जाते हैं और जब वो बहस करते हैं, तो उसका इफेक्ट आपके केस पर जितना अच्छे ढंग से पढ़ना चाहिए था, उतने अच्छे ढंग से नहीं पढ़ पाता। तो ये भी एक मेन रीजन हो जाता है कि आप अपने अधिवक्ता का जब चयन करते हैं, तो आप यहाँ पर आकर के एक गलती कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि अगर आप बहुत बड़े किसी एडवोकेट को आपने हायर किया है, तो आप ये जानने का प्रयास करिए कि आपके जो एडवोकेट हैं, वो आपकी डेट पर स्वयं जा रहे हैं, या आप अपने जगह पर वो अपने जूनियर को वहां पर भेज दे रहे हैं। इसके बाद आप एक काम और करिए, जब भी आप किसी एडवोकेट को आप हायर करिए, तो आप उनसे जब डिस्कस करिए अपने केस के बारे में, तो उनसे एक बात और आप ये कह दीजिए कि जब भी वो ड्राफ्ट तैयार कर लें, तो उस ड्राफ्ट को वो मेल कर दें आपको। जब वो मेल कर देते हैं ड्राफ्ट को, तो आप उस ड्राफ्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए कि आपने जो जो पॉइंट्स बताए थे, उन सारे पॉइंट्स का वहां पर वर्णन किया गया है या नहीं किया गया है। उस ड्राफ्ट में क्या वो सारे पॉइंट लिखे गए हैं जो आपके फेवर में जा रहे हैं, या उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी है। इतना आप अगर पढ़ लेते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं ये बातें समझ में आ जाती हैं कि जो भी केस का जो एक फॉर्मेट तैयार हुआ है, वो आपके केस के हिसाब से हुआ है या नहीं हुआ है। और अगर आप ड्राफ्ट अपना मेल पे मंगाते हैं, तो उससे एक फायदा और ये होता है कि आपके एडवोकेट को ये समझ में आ जाता है कि उनका जो क्लाइंट है, वो खुद भी अपने केस को लेकर के सजग है। तो सजगता बहुत बड़ी चीज होती है। आप अपने केस को केवल अपने एडवोकेट को दे करके निश्चिंत मत हो जाइए। उनसे टाइम टाइम पर आप कांटेक्ट करते रहिए, आप पूछते रहिए कि आपके केस की इस समय प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, किस स्टेज पर वो पहुंचा हुआ है, और उससे रिलेटेड आप सारी जानकारियां उनसे लेते रहिए। तो अपने अधिवक्ता का चयन करते समय आप इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे, तो निश्चित ही आप अपने केस को जीतेंगे भी, और साथ ही साथ आप कभी भी किसी भी स्टेज पर आप आकर के आपको ये नहीं पछताना पड़ेगा कि आपने केस गलत वकील के हाथ में दे दिया है। तो इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखिए, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस तरह की वीडियो को शेयर भी किया करिए, जिससे कि हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके जिसको कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए और अपने केस पर पूरी सजगता के साथ ध्यान दीजिए। धन्यवाद।